नमस्कार साथियों, और एक नए जीके वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग 50 सामान्य ज्ञान एमसीक्यू जीके प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो में बने रहें अंत तक, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए साथियों, आज का प्रश्न को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का कौन सा है? NH-44। ऑप्शन बी राइट आंसर, NH-44। नेक्स्ट सवाल दूसरा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो कौन सा है? कुंची कल जलप्रपात। ऑप्शन बी कुंची कल जलप्रपात। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल तीसरा नंबर, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील साथी कौन सा है? तो हो जाएगा वूलर झील। ऑप्शन ए वूलर झील। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 4 नंबर सवाल है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। ऑप्शन बी उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है साथियों 5 नंबर, सूर्य का मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूर्य का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क में। ऑप्शन बी कोणार्क में। नेक्स्ट सवाल है 6 नंबर सवाल है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप तो मजूली हो जाएगा। ऑप्शन ए मजूली। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं 7 नंबर प्रश्न है, पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तो पिंक सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर को। ऑप्शन बी जयपुर को। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल है आपका 8 नंबर, ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? तो ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? जोधपुर को कहते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 9 नंबर सवाल है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं 10 नंबर सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाला गेंडा के लिए। ऑप्शन बी एक सींग वाला गेंडा के लिए। नेक्स्ट सवाल है 11 नंबर, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा साथियों सुंदरबन डेल्टा। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा पर्वत तो एंडीज हो जाएगा। ऑप्शन बी एंडीज। नेक्स्ट सवाल 13 नंबर सवाल है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील नदी। ऑप्शन बी नील नदी। नेक्स्ट सवाल 14 नंबर, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना। ऑप्शन ए यमुना। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं 15 नंबर, सांची स्तूप किस राज्य में है? तो सांची स्तूप किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह तो मुंबई बंदरगाह। ऑप्शन ए मुंबई बंदरगाह। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, लो ऐसक की राजधानी किसे कहा जाता है? तो लो ऐसक की राजधानी किसे कहा जाता है? बरबिल यानी उड़ीसा में स्थित है ये। ऑप्शन ए राइट आंसर, बरबिल, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट सवाल आपका 18 नंबर, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था साथियों? तो ये पोखरान में हुआ था आपका। ऑप्शन ए पोखरान में। नेक्स्ट सवाल 19 नंबर सवाल है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन बी श्वेत क्रांति से। नेक्स्ट है 20 नंबर प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध साथियों आपका खाद्यान्न उत्पादन से है। ऑप्शन बी खाद्यान्न उत्पादन से है। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं 21 नंबर, भारत में नोट छपने का कार्य कौन करता है? तो भारत में नोट छपने का कार्य कौन करता है साथियों? भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट सवाल है 22 नंबर प्रश्न है, भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? भारत का जो संविधान है वो कितने भागों में विभाजित है? तो 25 भाग में विभाजित है वर्तमान में। ऑप्शन डी राइट आंसर।
नेक्स्ट सवाल 23 नंबर, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है साथियों? तो कितनी है मौलिक अधिकार है साथियों? क्या हो जाएगा? 11। ऑप्शन बी 11 मौलिक। एक मिनट, मौलिक अधिकार नहीं था यहाँ। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? ठीक है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्य कितना है? ऑप्शन बी 11 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 24 नंबर, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी 5 वर्ष का। नेक्स्ट 25 है। 25 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा एक किस प्रकार का साधन है? राज्यसभा तो स्थायी साधन है। ऑप्शन बी स्थायी साधन है। नेक्स्ट सवाल है, हम लोग देखेंगे 26 नंबर। 26 नंबर सवाल है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन बी राष्ट्रपति। नेक्स्ट सवाल है 27 नंबर, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन ए राइट आंसर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट सवाल है 28 नंबर। 28 नंबर सवाल है, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन सी का प्रमुख स्रोत पूछा गया है तो आंवला हो जाएगा। आंवला, ऑप्शन बी आंवला। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। 29 नंबर, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी तो स्टेप्स हो जाएगा। ऑप्शन बी स्टेप्स। नेक्स्ट सवाल 30 नंबर। 30 नंबर सवाल है, इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? तो अग्न्यस्य हो जाएगा। ऑप्शन बी अग्न्यस्य। नेक्स्ट सवाल 31, रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है साथियों? रक्त का पीएच मान 7.4 हो जाएगा। ऑप्शन बी 7.4। नेक्स्ट सवाल 32, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज साथियों किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है। नेक्स्ट सवाल 33 प्रश्न है, बल का एसआई मात्र क्या है? बल का एसआई मात्र क्या है? न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन बी न्यूटन। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं 34 प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्र क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्र हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन बी एम्पियर। नेक्स्ट प्रश्न है 35 प्रकाश की गति लगभग कितनी है? प्रकाश की गति लगभग कितनी है? तो प्रकाश की गति साथियों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 36 प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाएगा। ऑप्शन ए लिथियम। नेक्स्ट सवाल हम लोग चलते हैं 37 प्रश्न है साथियों, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ तो हीरा हो जाएगा। ऑप्शन बी हीरा। नेक्स्ट सवाल हम लोग 38 प्रश्न को पढ़ते हैं, भारत का अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? भारत का अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? तो ये श्री हरिकोटा में है। श्री हरिकोटा, ऑप्शन ए राइट आंसर, श्री हरिकोटा। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे 39, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ये बेंगलोर में है। ठीक है, ऑप्शन बेंगलोर में। नेक्स्ट 40 नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? ये भी जानना आवश्यक है। तो ये कहाँ है? जेनेवा में। ऑप्शन बी जेनेवा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 41 प्रश्न है, यूएनओ की स्थापना कब हुई? यूएनओ की स्थापना कब हुई? 1945 में। ऑप्शन है 1945 में। नेक्स्ट सवाल हम लोग 42 प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है साथियों? तो गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन बी गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट सवाल 43 प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में होता है। ऑप्शन बी कर्नाटक में। नेक्स्ट सवाल हम लोग 44 प्रश्न को देखेंगे, भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है भारत में सबसे अधिक साथियों? तो ये आसाम में हो जाएगा। ऑप्शन बी आसाम में। नेक्स्ट सवाल है 45 यानी 45 नंबर प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहते हैं। ऑप्शन ए अहमदाबाद। नेक्स्ट सवाल है 46 है, भारत का इस्पात नगर किसे कहा जाता है? भारत का इस्पात नगर किसे कहा जाता है? तो बोकारो। ऑप्शन ए, जो कि झारखंड में स्थित है ना, झारखंड में, झारखंड का एक जिला है। ठीक है, बोकारो। नेक्स्ट है 47, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल साथियों कौन सा है? अंटार्कटिका मरुस्थल हो जाएगा। ऑप्शन बी अंटार्कटिका मरुस्थल। अगला जो है 48, गोल्डन
टेम्पल कहाँ स्थित है? गोल्डन टेम्पल साथियों, ये आपका अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन बी अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट है 49 प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का सबसे पहला उपग्रह कौन सा है साथियों? तो आर्यभट्ट होगा, है ना, ऑप्शन बी आर्यभट्ट। नेक्स्ट सवाल है हमारा 50 और अंतिम नंबर प्रश्न है आज का, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यात्री कौन था? चलिए आप लोग फटाफट से कमेंट्स में बताइए लास्ट प्रश्न का जवाब। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो कौन था? राकेश शर्मा, ऑप्शन ए राकेश शर्मा। साथियों आज का जो जीके था 50 एमसीक्यू प्रश्न था, यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए इसी तरह के जीके वीडियो लेके लाते रहते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।